क्या आप भी इस बार DRR धान 42 की खेती करने जा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने खेत से धान की रोपाई का बिल्कुल लाइव अपडेट दिखाने वाला हूं। आप देखेंगे खेत की तैयारी कैसे की जाती है, ट्रैक्टर रोटावेटर से मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, नर्सरी से धान की पौध कैसे निकाली जाती है और मजदूर किस तरह खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि अच्छी धान की फसल के लिए खेत तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि धान की अच्छी पैदावार की शुरुआत रोपाई से पहले खेत की तैयारी से ही होती है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मीकांत विलेज ब्लॉग्स में। मैं हूं लक्ष्मीकांत और आज मैं अपने खेत से लेकर आया हूं धान की रोपाई का एक बिल्कुल लाइव अपडेट। दोस्तों, इस समय खरीफ सीजन चल रहा है और किसानों के खेतों में धान की खेती का काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। चारों तरफ खेतों में हरियाली और खेती का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे खेत में इस समय धान की रोपाई का काम चल रहा है। एक तरफ ट्रैक्टर रोटावेटर के मदद से खेत की अच्छी तरह तैयार किया जा रहा है। रोटावेटर चलाने से मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी हो जाती है और खेत में मिट्टी और पानी का अच्छा मिश्रण बन जाता है। धान की खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धान ऐसी फसल है जिसमें पानी का प्रबंधन और मिट्टी की स्थिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नर्सरी से धान की पौध को सावधानी से निकाला जा रहा है। पौध निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौध ज़्यादा कमज़ोर या ख़राब ना हो, क्योंकि स्वस्थ पौध ही आगे चलकर अच्छी फसल देने में मदद करती है। दोस्तों, इस बार हमने अपने खेत में DRR धान 42 किस्म की रोपाई की है। यह धान की एक उन्नत किस्म मानी जाती है, जिसे कई किसान इसकी अच्छी पैदावार और उत्पादन क्षमता के कारण पसंद करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, केवल अच्छी किस्म का बीज लगाने से ही अच्छी पैदावार नहीं मिलती। इसके लिए खेत की तैयारी, सही समय पर रोपाई, खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग, पानी का सही प्रबंधन और समय समय पर फसल की निगरानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो फसल भी मजबूत बनेगी। कई बार किसान भाई अच्छी किस्म का बीज तो खरीद लेते हैं, लेकिन खेत तैयार करने में लापरवाही कर देते हैं, जबकि धान की खेती में खेत की तैयारी सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर खेत अच्छी तरह समतल नहीं होगा तो कहीं ज़्यादा पानी भर सकता है और कहीं कम पानी रह सकता है। इससे पौध की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इसलिए खेत में पानी का सही स्तर बनाए रखने के लिए खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है। रोटावेटर चलाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मिट्टी अच्छी तरह मिल जाए और रोपाई के लिए खेत एकदम तैयार हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं धान की रोपाई की। धान की पौध को खेत में लगाते समय दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पास पौध लगाने से पौधों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती और हवा का आवागमन कम हो सकता है। वहीं उचित दूरी पर रोपाई करने से पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिलती है। रोपाई के समय मजदूरों का अनुभव भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सही गहराई और सही तरीके से लगाई गई पौध जल्दी जम जाती है। किसान भाइयों, खेत में हर छोटा काम आगे चलकर बड़ा परिणाम देता है। समय पर खेत तैयार करना, अच्छी पौध का चयन करना और सही तरीके से रोपाई करना ही अच्छी फसल की नींव है। आजकल खेती में नई किस्में
आ रही हैं, लेकिन हर किस्म का अच्छा परिणाम तभी मिलता है जब उसकी खेती सही तरीके से की जाए। इसलिए केवल बीज पर ध्यान न देकर पूरी खेती की योजना बनाकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे खेत में DRR धान 42 की रोपाई किस तरह शुरू हुई है। आगे के भाग में आपको दिखाऊंगा कि रोपाई के बाद फसल की देखभाल कैसे करनी है, खाद प्रबंधन, पानी की व्यवस्था और आने वाले दिनों में DRR धान 42 की पैदावार कैसी रहती है। अगर आपको हमारा यह खेत का लाइव अपडेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही खेती से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लक्ष्मीकांत विलेज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।